हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई स्मार्ट सेंटर। आज मैं आपको करवाऊंगी क्लास 10 का मैथ्स, जिसमें कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। थ्योरी मैं इसकी आपके पहले करवा चुकी हूँ, आपने वो भी देखी होगी। तो अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मैंने आपको बताया है कौन से होते हैं। प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं जिसका सिर्फ एक ही मल्टीपल होता है, 1। इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है 140। 140 के प्राइम फैक्टर्स हम कैसे बना सकते हैं? आप इसको ऐसे बनाओगे, 140 लिखा। 140 किसके टेबल में जाता है? सबसे मिनिमम आप पहले चेक करोगे, 2 के टेबल पे जाएगा। 2 7 14, 0 को आप एज इट इज़ लिख दो। नेक्स्ट 70 मिनिमम कौन से टेबल पे जाएगा? अगेन 2 3 6, 2 5 10, 35 पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट ये 5 पे जाएगा, 5 7 35 और 7 पर ही जाएगा। तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स बन गए 2 × 2 × 5 × 7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। अब आप ये देखो 2 टाइम्स है। जब भी बेस सेम होती है उसकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब ये देखो 2 की पावर क्या है? 1। यहाँ भी 2 की पावर क्या है? 1। अगर किसी बेस की पावर नहीं लिख रहे हैं तो उसकी पावर कितनी होती है? 1, जैसा कि मैंने लिख दिया है। और अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये भी आप सबको पता होगा। तो बेस सेम 2 लिखा हमने, पावर इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 1 = 2। 2 का स्क्वायर × 5 × 7। ये आपके प्राइम फैक्टर बन गए हैं 140 के। नेक्स्ट हमारा पार्ट है 156। इसको अभी आप ऐसे ही करोगे, बिल्कुल 156 लिखा। सबसे पहले आप चेक करोगे कौन सा ऐसा मिनिमम प्राइम नंबर है, या मिनिमम ऐसा कौन सा नंबर है जो 156 से डिविजिबल होगा। 2 7 14, 2 8 16। अगेन 78 को आप चेक करोगे, 2 के टेबल में 39, देन 3 एंड देन 13। इसके प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे 2 × 2 × 3 × 13। ये मैंने कहाँ से लिखा? ये मैंने यहाँ से लिखा, 2 2 3 और 13। अब इसमें भी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा × 3 × 13। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा 3 8 2 5। सिमिलरली आप इसको भी ऐसे ही करोगे, 3 8 2 5 लिखा। सबसे पहले इसको देखो, ये कौन से टेबल पे जाएगा? 3 पे जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21 एंड 3 5 15। 1 2 7 5 पे जाएगा। नेक्स्ट आप फिर से इसको 3 से डिवाइड करोगे, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। अब 425 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, ये 5 के टेबल पे जाएगा। तो 5 8 40, 5 5 25 एंड देन 5 17 और ये 17 पे डिविजिबल होगा। अब इसके प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे हमारे पास 3 × 3 × 5 × 5 × 17। फिर से 3 × 3 2 टाइम्स है तो आप इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। 5 2 टाइम्स है, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो × 17। तो ये आपके इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट है आपका 5005। इसको भी आप ऐसे करके देख सकते हो, 5005। सबसे पहले ये जाएगा आपका 5 के टेबल में, 1001। नेक्स्ट ये आपका जाएगा 7 पे, 7 1 7, 30 बचा, 4 7 28 एंड 7 3 21। नेक्स्ट ये आपका जाएगा 11 पे, 11 1 11 एंड 11 3 33। 13 पे जाएगा 1। इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 5 × 7 × 11 × 13। ये अब इसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मैं कहूँ कि बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, सब सिंगल नंबर्स है, तो आपके यही रहेंगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 7429। इसमें आप कैसे करोगे?
7429 लिखोगे। सबसे पहले आप चेक करोगे कि ये कौन से टेबल पे जाएगा। ये सबसे पहले मिनिमम जो नंबर होगा वो ये 17 पे जाएगा। 17 437 जा 7429। देन ये 19 पे जाएगा। 19 2 जा 38, देन 2 3 23 पे। नेक्स्ट 23 ही एक प्राइम नंबर है तो ये 23 पे जाएगा। इसके फैक्टर्स बन जाएंगे आपके 17 इंटू 19 इंटू 23। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसमें क्या हमें करना है, हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, इन दोनों नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम पहले, 26 एंड 91। 26 के फैक्टर्स बनाएंगे पहले हम। फैक्टर्स वैसे ही बनाने हैं जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे, इसीलिए यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2 इंटू 13। 91 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 7 इंटू 13। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है किसी भी दो नंबर्स में जो भी कॉमन आ रहा है, कॉमन हाईएस्ट पावर जो भी होएगी उस नंबर की वो हम लिख लेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है और यहाँ क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है। वो कैसे, जैसे अगर 2 रेस्ट पर 0 में लिखती हूँ तो 2 रेस्ट पर 0 इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ पे इंटू 2 रेस्ट पर 0 लिख दूँगी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो इसमें से हाईएस्ट पावर कौन सी हो गई, 2 की पावर 1 इंटू ऐसे ही 13 की हाईएस्ट पावर इसमें कौन सी है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 13 की तो 1 ही हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे 7 की पावर है 1, जैसे मैंने यहाँ पे 2 की पावर 1 लिखी थी और यहाँ पे 2 की पावर 0 लिखी थी, वैसे ही यहाँ पे 7 की पावर 1 है तो मैं यहाँ पे 7 की पावर 0 लिख सकती हूँ क्योंकि 7 रेस्ट पावर 0 इज़ 1। तो यहाँ पे कॉमन हाईएस्ट पावर कौन सी हो जाएगी, 7 की पावर 1। अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 182। ये आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम किस किस का हो गया, ये 26 एंड 91। नेक्स्ट आप एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ किसका निकालना है, एचसीएफ भी इन्हीं दो नंबर्स का निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि इन दोनों नंबर्स में से जो कॉमन होगा, जो इन दोनों में कॉमन होगा वो आपका एचसीएफ होगा। 2 दोनों में नहीं है, 7 दोनों में नहीं है, 13 दोनों में है, लेकिन 13 की पावर मिनिमम किस में है, लोएस्ट डिग्री दोनों में किस में है, दोनों में सेम है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 13। एलसीएम एचसीएफ आपने निकाल दिया। नेक्स्ट आपको करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स का वेरिफिकेशन, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये टू नंबर्स कौन कौन से हैं, 26 एंड 91। प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमने क्या निकाला है 182, एचसीएफ हमने क्या निकाला है 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा। अब राइट हैंड साइड अगर हम लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 26 इंटू 91, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 6, 2 6 9 54, 56, 2 9 18 और 5 23। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम कह सकते हैं, इसीलिए हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारा इसी क्वेश्चन का पार्ट है 510 एंड 92। इसके फैक्टर्स बना के दिखाओ मुझे। 510 के फैक्टर्स क्या बनेंगे।
510 के फैक्टर्स मुझे बना के दिखाओ। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। फैक्टर्स कैसे बनाने हैं उस टेबल की हेल्प से मैंने आपको बता ही दिया, आप इसको भी वैसे ही कर सकते हो। 92 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 23। 2 की पावर 2 हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 टाइम्स है। 2 की पावर 2 इंटू 23। अब एलसीएम हम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। एलसीएम 510 और 92 दोनों नंबर्स का मतलब हाईएस्ट पावर हम लेंगे, कौन कौन सी होएगी? 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। 3 की हाईएस्ट पावर 1। 5 की हाईएस्ट पावर 1। 17 की हाईएस्ट पावर 1 एंड 23 की हाईएस्ट पावर इज ऑल्सो 1। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 3 4 6 0। HCF ऑफ 510 एंड 92 क्या हो जाएगा? लोएस्ट पावर हम लेंगे। अब इसमें लोएस्ट पावर क्या है? इसमें लोएस्ट पावर आपकी क्या है? 2 की पावर 1। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हम इसमें वेरिफिकेशन करेंगे। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM हमने निकाला है 2 3 4 6 0। अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें और HCF हमने निकाला है 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 12, 2 4 8 9, 2 3 6, 2 2 4। इसका आंसर आ जाएगा 4 6 9 2 0। राइट हैंड साइड आप लोगे इसकी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 510 and 92। 510 multiply 92 is equal to 46920। हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड 336 एंड 54। 336 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। हमारे क्या बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। 2 की पावर 1 है सबकी। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 1 एंड 1। बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर सकते हैं हम। 2 की पावर 4 हो जाएगी 3 इंटू 7। अब 54 के फैक्टर्स अगर हम बनाते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसमें भी 3 टाइम्स है और हर एक की पावर क्या है? 1। तो 3 रेज़ टू पावर 3। LCM निकालेंगे हम 336 एंड 54 का। हाईएस्ट पावर देखो इन दोनों में से किसकी है? 2 की हाईएस्ट पावर 4, 3 की हाईएस्ट पावर 3 और 7 की हाईएस्ट पावर हो जाएगी 1। इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? 3024। HCF निकालेंगे 336 एंड 54 का। HCF निकालने के लिए इन दोनों नंबर्स का लीस्ट पावर वाला देखो क्या है? 2 की लीस्ट पावर है 1, 3 की लीस्ट पावर है 1 एंड 7 की लीस्ट पावर है 0। 2 3 6 इसका HCF हो जाएगा। अब इसमें हम वेरिफिकेशन करेंगे। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी है? दिस वन। LCM इंटू HCF। LCM हमने निकाला है 3024 एंड HCF हमने निकाला है 6। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 4 6 24, 2 6 12, 14, 3 6 18। ये हो जाएगा 18144। टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन से 2 नंबर्स? 336 एंड 54। आप देखोगे इनका मल्टीप्लिकेशन भी यही आएगा 18144। सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आवर आंसर इज हेंस प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा है 12, 15 एंड 21। 12 के फैक्टर्स निकालो क्या होंगे? 2 2 4,
4 3 ज़ा 12। 15 के निकालो क्या होंगे, 3 5 ज़ा 15। 21 के 3 7 ज़ा 21। अब एलसीएम निकालो तीनों का, 12 का, 15 का, 21 का। एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट पावर। यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। इसमें से हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 की हाईएस्ट पावर हो जाएगी 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1 एंड 7 की हाईएस्ट पावर भी हो जाएगी हमारे पास 1। इन सब का अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 420। HCF 12, 15 और 21 का क्या हो जाएगा। HCF के लिए हम लोएस्ट पावर देखेंगे, 2 की लोएस्ट पावर 0 है, 3 की लोएस्ट पावर 1 है, 5 की लोएस्ट पावर 0 है और 7 की लोएस्ट पावर भी हमारे पास 0 है। एनीथिंग रेस्ट पावर 0 इज़ 1, तो 2 रेस्ट पर 0 1, 5 रेस्ट पर 0 1, 7 रेस्ट पर 0 इज इक्वल टू 1। तो आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 3। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जो कि है हमारे पास 17, 23 एंड 29। इसके फैक्टर्स निकालने तो बहुत ईजी हैं, ये अपने आप में एक प्राइम फैक्टर्स हैं। 17 का हो जाएगा 17 इंटू 1, 23 का हो जाएगा 23 इंटू 1, 29 का हो जाएगा 29 इंटू 1। एलसीएम निकालोगे आप 17, 23 और 29 का। एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर निकालोगे, 17 की हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी, 23 की हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी, 29 की हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी। इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 11339। अब आप HCF निकालोगे इन्हीं तीनों का। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर क्या है, 17 की भी 0 है, 23 की भी 0 है और 29 की भी 0 है। मैंने आपको बताया है एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज़ 1, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। LCM और HCF हमने निकाल दिया। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, इसका क्वेश्चन है हमारे पास 8, 9 एंड 25। 8 के फैक्टर्स निकालो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 9 के हो जाएंगे 3 3 ज़ा 9, 25 का हो जाएगा 5 इंटू 5। अब एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 क्या हो जाएगा। एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 का क्यूब। 3 इंटू 3 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर। 5 इंटू 5 को 5 का स्क्वायर। एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर आपको देखनी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2 एंड 5 की हाईएस्ट पावर 2। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 21 और सबका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1800। HCF के लिए भी सेम आपके पास क्या हो जाएगा, आप लीस्ट पावर वाला देखोगे। लीस्ट पावर इसमें क्या है, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर भी 0, तो आंसर आपका आ जाएगा 1। यहाँ खत्म होता है आपका थर्ड क्वेश्चन भी। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपका कहता है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड LCM ऑफ द सेम। आपको HCF दिया हुआ है 306 और 657 का 9। इसका मतलब आपके पास दो नंबर्स कौन से हैं, 306 एंड 657। और अकॉर्डिंग टू थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM आपको फाइंड आउट करना है, HCF आपको दिया ही हुआ है 9, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 306 इंटू 657। 9 को आप डिवाइड करोगे 306 से, 3 9 ज़ा 27 और 4 9 ज़ा 36। LCM इज इक्वल टू 34 इंटू 657। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 3 3 8 आपके पास आ जाएगा। आप लिख सकते हो LCM ऑफ
306 and 657 is equal to 22338. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5th. चेक वेदर 6 raised पर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. कोई भी जो डिजिट है वो 0 से एंड कब करता है? 5 के टेबल में करता है. 5 से डिविजिबल होगा वो नंबर. सपोज मैं आपको पहले बता दूं इसका. सपोज 10 है, 5 से डिविजिबल होगा, 0 है पीछे. 20 है, ये भी 5 से डिविजिबल होगा. 400 है, वो भी 5 से डिविजिबल होगा. अगर कोई नंबर की डिजिट लास्ट में 0 है तो वो 5 से डिविजिबल पक्का होगा. प्राइम फैक्टर उसका 5 होगा ही होगा. ठीक है. 6 रेस्ट पर n, ये इसमें लास्ट 0 एंड कब होगी? अगर ये डिविजिबल होगा 5 से. मतलब कि 6 रेस्ट पर n 5 से डिविजिबल होना चाहिए. इसका मतलब 5 उसका क्या होना चाहिए? प्राइम फैक्टर होना चाहिए. ठीक है. इसको हम क्वेश्चन सॉल्यूशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फॉर 6 रेस्ट पर n टू एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर. किसी भी नेचुरल नंबर के लिए अगर 6 रेस्ट पर n 0 से एंड कर रहा है देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5. मतलब उसका प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए. इट शुड बी डिविजिबल बाय 5. मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 raised per n should contain the prime number 5. जैसा कि मैंने आपको बताया, सपोज 10 है, 10 का 5 मल्टीपल होगा. क्यों? 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10. मतलब कि 10 के टेबल में अगर 10 लास्ट में डिजिट 0 है तो वो 5 से डिविजिबल पक्का होगा. उसका प्राइम फैक्टर 5 होगा ही होगा. बट 6 रेस्ट पर n को अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 3 रेस्ट पर n. मतलब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 रेस्ट पर n आर 2 and 3 only. So according to fundamental theorem of arithmetic, there are no other prime number exists in the factorization of 6 raised power n. मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ. अगर कोई नंबर के पीछे 0 आ रहा है, लास्ट में उसके डिजिट 0 आ रही है, तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 5. उसका प्राइम फैक्टर 5 होना ही चाहिए. लेकिन 6 रेस्ट पर n के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 and 3. इसमें कहीं भी प्राइम फैक्टर 5 नहीं है. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के जो भी फैक्टर्स होते हैं वो एक यूनिक वे में होते हैं. किसी भी नेचुरल नंबर के जो भी प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं वो एक यूनिक वे में होती है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ दैट प्राइम फैक्टर्स. ठीक है. तो इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो 2 और 3 हैं सिर्फ. 5 इसमें प्राइम फैक्टर नहीं है. अगर इसमें प्राइम फैक्टर 5 नहीं है तो इसका मतलब कि इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 0 से डिविजिबल, 0 जिसकी लास्ट डिजिट होगी. तो हम कह सकते हैं 6 रेस्ट पर n कैन नॉट एंड
with the digit 0 for any natural number n, because there are no other prime number exist in the factorization of 6 raised to power n other than 2 and 3. अब करते हैं हम अपना सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. सबसे पहले मैं आपको बता दूं composite numbers क्या होते हैं. composite numbers वो होते हैं जिनके अपने भी कुछ factors होते हैं. जैसा कि हम कहें 20 है, 20 प्राइम फैक्टर है या composite number है, it's a composite number. क्यों? क्योंकि इसमें फैक्टर्स कौन कौन से आ जाएंगे? 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20. 20 और 1 के फैक्टर्स के अलावा भी इसमें फैक्टर्स बनते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ. अब आप लगा लो 5 है. 5 एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? इट्स अ प्राइम नंबर. क्यों? क्योंकि इसमें जो फैक्टर्स बनेंगे वो 1 और 5 ही बनेंगे, इसमें कोई भी और फैक्टर इसमें नहीं बन सकता, तो ये प्राइम फैक्टर हुआ. प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं जिसमें कि 1 और वो अपना ही एक डिविजिबल होता है, वो नंबर डिवाइड करता है अपने आप को ही. 1 और द सेम नंबर उसमें मल्टीपल होता है. तो कंपोजिट नंबर्स आपको पता चल गया कौन से होते हैं. नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये दोनों कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं. सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 7 into 11 into 13 plus 13 and y is equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. ये हमने एज इट इज़ लिख लिया जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब यहाँ से आप कॉमन लो, 7 into 13 into 13 plus 13, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 13. अगर आपने यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ 7 into 11 into 1 बच गया, यहाँ से 13 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया? 1. ठीक है. अब 7 into 11 77, 77 प्लस 1 78. इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 8 ज़ा 24, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3 8 ज़ा 24, 10 21 31 1014. मैंने इसको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, बट इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. आप क्या करोगे? 78 के फैक्टर्स बना लोगे. 78 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6 6 13 6 ज़ा 78. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 13 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 13. अब आप देखो, अब आप क्या देखोगे कि इसमें जो x हमने सपोज किया था पूरी की पूरी इक्वेशन में मल्टीपल अदर देन 1 है, ऑफ कोर्स है. ठीक है. अब इसमें अदर देन 1 भी मल्टीपल है. y भी हम ऐसे ही कर लेंगे. इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? 5. 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1. ठीक है. 6 7 ज़ा 42, 3 4 ज़ा 12 इंटू 2 प्लस 1. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1008 प्लस 1 5 इंटू 1009. अब इसमें आप क्या देख सकते हो कि इसमें प्राइम फैक्टर्स 1009 और 5 हैं, और यहाँ पे क्या है? 78 और 13. ठीक है. ये आपके प्राइम फैक्टर्स बन गए 2 इंटू 3 इंटू 13, और यहाँ पे 5 इंटू 1009 फैक्टर्स बन गए हैं. तो हम देख सकते हैं कि बोथ x एंड y हैव फैक्टर्स अदर देन 1. प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर, जिसमें कि फैक्टर सिर्फ 1 हो. कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसमें अदर देन 1 भी प्राइम फैक्टर्स उसमें हों. प्राइम फैक्टर्स x में भी अदर देन 1 है और y में भी अदर देन 1 है. सो दीज टू आर कंपोजिट नंबर्स. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7th.
देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। सर्कुलर शेप में एक स्पोर्ट्स फील्ड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सपोज करो सोनिया, दिस इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट, आप सपोज कर सकते हो दिस इज़ ए स्टार्टिंग पॉइंट। सोनिया कितने मिनट्स लेती है? 18 मिनट्स लेती है इस पूरे सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए, इसको ड्राइव करने के लिए। पूरा वो यहाँ से अगर वो स्टार्ट करती है, पूरा का पूरा सर्कल राउंड कवर करके वो 18 मिनट्स में यहाँ पहुँच जाती है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। बल्कि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि कितने मिनट्स लेता है? अगर रवि इसी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेगा तो वो 12 मिनट्स में इस सर्कुलर पाथ को कवर कर लेगा। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अगर दोनों ने इसी पॉइंट से सपोज कर लेते हैं कि स्टार्ट किया है और सेम टाइमिंग पे स्टार्ट किया है एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सपोज कर लेते हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें सोनिया और रवि अगर इस सेम पॉइंट से सेम टाइम पे अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कितने टाइम बाद मिलेंगे, ये आपने निकालना है। ये आप कैसे निकाल सकते हो? इसके लिए आप दोनों में एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालने के लिए आपको दोनों के फैक्टर्स चाहिए। 18 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18। 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। दोनों के फैक्टर्स निकल गए। अब एलसीएम निकालोगे आप 18 और 12 का। इसको आप 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हो। एलसीएम में क्या करते हैं हम, दोनों नंबर्स में जिसमें हाईएस्ट पावर होगी वो ले लेते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर 2 है और 3 की भी हाईएस्ट पावर 2 है। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 9 ज़ा 36 मिनट्स। यूनिट्स हमारी मिनट्स है। इसका मतलब रवि और सोनिया जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वो आफ्टर 36 मिनट्स मीट करेंगे। यहाँ आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आप सब देखना और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।